हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी जो वीडियो है वो रहेगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। प्रीवियसली हमने कवर किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंडर एक्सटर्नल जेनेटिलिया का पोर्शन। नाउ हम बात करेंगे इंटरनल जेनेटिलिया की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो ये डायग्राम दे रखा है इसमें कौन कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूट्रस की। ये जो यूट्रस का ये वाला पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज फंडस। यहाँ लिखा भी हुआ है दिस फंडस मीन्स ये वाला पोर्शन क्या है, फंडस। देन उसके बाद ये हमारा यूट्रस है, दिस वन इज यूट्रस। यूट्रस यहाँ तक की यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर है ये रहेगी बॉडी ऑफ द यूट्रस। एंड दिस वन इज cervix and this portion is vagina. Clear? First one is fundus, this one is fundus. Then this is body and this one is cervix and this is vagina. उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूट्रस की। तो जो ये वाला पोर्शन रहेगा ये यूट्रस ही है, कंप्लीट यूट्रस। यूट्रस के ही फर्दर पार्ट्स हैं फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। द अपर पोर्शन इज फंडस, मिडिल पोर्शन इज बॉडी एंड लोएस्ट पोर्शन इज सर्विक्स। now हम बात करते हैं कि जो यूट्रस है वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है। जो इंटरनल लेयर रहती है मीन्स जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज एंडोमेट्रियम, दिस वन इज एंडोमेट्रियम। एंड द मिडल लेयर इज मायोमेट्रियम एंड द आउटर लेयर इज पेरीमेट्रियम। यहाँ मेंशन नहीं कर रखा बट जो आउटर लेयर है वो क्या है, पेरीमेट्रियम। जो ये वाली अंदर वाली जो कैविटी है दैट इज कॉल्ड एज यूट्राइन कैविटी। इसको हम क्या बोलेंगे, यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी से ही यहाँ पे ये फेलोपियन ट्यूब्स कनेक्ट हो रही हैं। दीज आर 2 फेलोपियन ट्यूब्स। और जो ये नीचे वाली जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे ओवरी। ये पेयर्स में होती हैं 2 ओवरीज। देन इम्प्लांटेशन मीन्स जब फर्टिलाइजेशन होगी तो कहाँ होती है, फर्टिलाइजेशन मीन्स जहाँ पे स्पर्म और एग फ्यूज होते हैं और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो वो कहाँ होता है, इस रीजन में। ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब, इसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, उनको वन बाय वन रीड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है ओवरीज, देन फेलोपियन ट्यूब्स जिसको हम ओविडक्ट्स भी बोलते हैं, एंड देन यूट्रस, आफ्टर दैट वजाइना एंड लास्ट वन इज सर्विक्स। वन बाय वन हम देखेंगे कि इनमें स्ट्रक्चर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं और क्या इनके फंक्शंस रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरीज। ओवरीज क्या होती हैं, दीज आर 2 इन नंबर। पेयर्ड ऑर्गन होता है जो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ऑन द ईच साइड ऑफ द यूट्रस। जैसे मैंने पहले भी बताया कि यूट्रस के दोनों साइड ये प्रेजेंट रहेगा। देन प्रोड्यूस एग एंड ओवा मीन्स एग्स को प्रोड्यूस करता है। ओवरी का फंक्शन क्या है, ओवा को प्रोड्यूस करना। एंड इसके साथ साथ जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं लाइक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, उनकी सिक्रेशन भी कौन करता है, ओवरी ही करती है। ठीक है, ये क्या है इसके 2 इसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कहाँ पे लोकेटेड है, ऑन द ईच साइड ऑफ द यूट्रस, पेयर्ड ऑर्गन है। देन सेकेंड वन इज ये क्या करती है, ओवरीज एग्स को प्रोड्यूस करती है और फीमेल जो सेक्स हार्मोन्स हैं लाइक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन उनको ये सिक्रेट करती है। आफ्टर दैट हम देखेंगे फेलोपियन ट्यूब्स। मींस जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं उनको ओविडक्ट्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि मैंने पहले भी आपको दिखाया डायग्राम में कि जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं वो कहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो क्या है कि जो फेलोपियन ट्यूब्स है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, मस्कुलर हॉलो ऑर्गन होता है। और ये ट्यूब्स होती हैं जो कहाँ से एक्सटेंड होंगी, फ्रॉम द ईच ओवरी टू द यूट्रस। मीन्स ओवरी से कनेक्ट होके कहाँ तक उसको कनेक्ट करेंगी, यूट्रस तक। देन फेलोपियन ट्यूब्स को साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया कि जो स्पर्म है
स्पर्म है और जो एग है उसका जो फ्यूजन है वो कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। जब स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है तो उसी प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मींस वेयर द एग मेट्स द स्पर्म। देन बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब की लेंथ की। मींस जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं उनकी लेंथ कितनी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर। देन फर्दर फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं जो उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सो फर्स्ट वन इज इंटरस्टिशियल, सेकंड वन इज isthmus, एंड थर्ड वन इज एम्प्यूला, एंड फोर्थ वन इज इन्फंडिबुलम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इंटरस्टिशियल की। मींस जो स्टार्टिंग का पोर्शन रहता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल। ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट रहेगा, नैरोएस्ट होगा एंड थिकेस्ट पार्ट। मींस जो फेलोपियन ट्यूब है उसका सबसे शॉर्ट, नैरो और थिक पार्ट रहता है, जिसकी लेंथ कितनी होगी 3 to 4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर होगा 1 मिलीमीटर। ये तो था इंटरस्टिशियल, फर्स्ट पोर्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। देन आता है इस्थमस। इंटरस्टिशियल के बाद क्या आएगा, इस्थमस। मींस जो ट्यूबेक्टमी की जाती है, मींस ट्यूबेक्टमी मींस कि जब एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, ठीक है, वो हम कौन से पोर्शन पे करेंगे, इस्थमस पोर्शन। मींस इस्थमस पार्ट के ऊपर ये परफॉर्म की जाती है। ये थिनेस्ट पार्ट है और जो इसकी लेंथ है वो है 3 to 4 सेंटीमीटर। क्या बोला है, इस्थमस क्या है, थिनेस्ट पोर्शन है और जिसकी लेंथ है वो 3 to 4 सेंटीमीटर रहेगी। एंड देन एम्प्यूला। एम्प्यूला जहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, वो वाला पोर्शन होता है। ये सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन है फेलोपियन ट्यूब का, जिसकी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है यहीं पे ही स्टार्ट होगा और इसी को ही मेन साइट बोला जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मींस जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी, तो वो कहाँ होगी, जो मेन कॉमन साइट है वो कौन सी है, एम्प्यूला। एम्प्यूला के अंदर ही होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आता है इनफंडिबुलम। द लास्ट वन इज इनफंडिबुलम। जो इनफंडिबुलम है वो वाइडेस्ट पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का, जिसकी लेंथ है 1.25 to 1.5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर रहेगा 6 mm। ठीक है, ये तो थे पार्ट्स ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स या पार्ट्स ऑफ द ओविडक्ट्स। नाउ हम बात करेंगे यूट्रस की। यूट्रस मींस वूम। ठीक है, तो जो यूट्रस है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। कहाँ पे सिचुएटेड होता है ये, पेल्विस के अंदर प्रेजेंट होगा, बिटवीन द ब्लैडर इन फ्रंट एंड रेक्टम बिहाइंड। मींस जो यूट्रस है, यूट्रस के आगे वाली साइड में तो ब्लैडर प्रेजेंट होता है और पीछे वाली साइड में क्या होगा, रेक्टम प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये बीच का ऑर्गन रहता है, किसके, ब्लैडर और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होता है, जो मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, अब इसका मेन काम क्या है कि जो फर्टिलाइज हो चुका है एग, ठीक है, कहाँ हुआ फर्टिलाइज, एम्पुला। फेलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला है वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है। तो फर्टिलाइज जो एग है वो इम्प्लांट कहाँ पे होगा, यूट्रस के अंदर, वहीं पे उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। ठीक है, अब क्या है, एग से क्या बन जाएगा वो, लाइक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे होगी मेन वो प्रोसेस स्टार्ट, यूट्रस के अंदर। देन बोला है कि जो यूट्रस है उसके भी वो कौन कौन से पोर्शन से मिलकर बना, लाइक फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। ऑलरेडी मैं आपको डायग्राम में दिखा चुकी हूँ। जो अपर पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज फंडस एंड द मेन जो पोर्शन है बीच का, जो मिडिल पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज बॉडी एंड द लोएस्ट पोर्शन इज कॉल्ड एज द सर्विक्स। क्लियर। नाउ हम बात करेंगे लेयर्स ऑफ यूट्रस। सॉरी, इससे पहले है लेंथ। हाँ, कि जो यूट्रस है उसकी लेंथ कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर एंड डायमीटर रहेगा उसका 5 सेंटीमीटर। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं लेयर्स ऑफ यूट्रस। मेनली जो यूट्रस है वो 3 लेयर से बना हुआ है, पेरिमीट्रियम, मायोमेट्रियम एंड द एंडोमेट्रियम। जो पेरिमीट्रियम है वो आउटर मोस्ट लेयर रहती है, सीरस लेयर, एंड मायोमेट्रियम मिडल लेयर है, थिकन्ड होती है, जो किससे बनी होती है, स्मूथ मसल फाइबर से बनी होती है, that is middle layer, and the innermost layer is endometrium. These are the layers of uterus, perimetrium, myometrium and the endometrium. Next हम बात करेंगे cervix. cervix मैंने आपको दिखाया था कि कहाँ है, यूट्रस और वजाइना के बीच में, मींस द लोएस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस दैट कनेक्ट्स टू द वजाइना। यूट्रस का सबसे लोएस्ट पार्ट होता है जो क्या करता है, वजाइना को
वजाइना के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। देन कंटेन्स अ कैनाल दैट अलाउज द पैसेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड सर्व्स एज अ पैसेज फॉर स्पर्म ड्यूरिंग इंटरकोर्स। मींस एक कैनाल है, सर्विक्स क्या है, कैनाल है, जिसके थ्रू क्या होता है, मींस जो मेंसेस का जो ब्लड है वो आउट होगा और एक पैसेज प्रोवाइड करती है, लाइक ड्यूरिंग इंटरकोर्स क्या होगा, जो स्पर्म होगा वो सर्विक्स के थ्रू ही यूट्रिन कैविटी के अंदर एंटर करेगा एंड यूट्रिन कैविटी से वो फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, जहाँ पे क्या होगा, स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा, मींस वहीं से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो क्या है, कैनाल है जो पैसेज प्रोवाइड कर रही है किसको, मेंस्ट्रुअल फ्लो को, एंड एज वेल एज फॉर स्पर्म ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। ओके। वजाइना क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो सर्विक्स को कनेक्ट कर दी है टू द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। मींस एक ट्यूब, मस्कुलर ट्यूब होती है, जो हमने देखा था कि यूट्रस और वजाइना के बीच में क्या है, सर्विक्स। तो ये क्या करती है, वजाइना जो है वो कनेक्ट करेगी सर्विक्स टू द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, मींस एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की तरफ कनेक्ट होती है। देन इसका फंक्शन क्या रहता है, कैनाल प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, मींस जब बेबी का बर्थ होता है, फीटस का जब बर्थ होता है, तो एक कैनाल प्रोवाइड करेगी, एक वे प्रोवाइड करेगी, जहां से क्या होगा, चाइल्ड बर्थ होगा। और साथ में क्या करती है, पैसेज फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो, मींस मेंसेस के ड्यूरिंग जो ब्लड होता है उसको वो इसी पाथवे से क्या होगा, बाहर आएगा। ओके। सो देखते हैं इस डायग्राम में ये कौन कौन से पार्ट्स हैं। हाँ, लाइक जैसे ये अपर पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड एज फंडस, यूट्राइन फंडस, and this one is body, यूट्राइन बॉडी, ये यूट्रस है, ठीक है। देन लोएस्ट पोर्शन इज cervix, this is cervical canal, and this portion is vagina. So जो ये वाली कैविटी है, अंदर वाली कैविटी, दिस वन इज, ये यूट्राइन कैविटी है। सो जो यूट्रस है वो उसकी 3 लेयर्स होती हैं। द इनर मोस्ट लेयर इज एंडोमेट्रियम, मीन्स जो स्पाइरल सी दिखाई दे रही है, ये क्या है, एंडोमेट्रियम, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस। एंड द मिडिल लेयर ऑफ यूट्रस इज मायोमेट्रियम, जो ये वाली लेयर है, ये क्या है, मायोमेट्रियम, थिकेस्ट लेयर होती है जो मस्कुलर फाइबर से बनी होती है। एंड द आउटर लेयर इज पेरीमेट्रियम, आउटर मोस्ट लेयर कौन सी रहेगी, पेरीमेट्रियम। इनर मोस्ट लेयर इज एंडोमेट्रियम एंड मिडिल लेयर इज मायोमेट्रियम एंड द आउटर लेयर इज पेरीमेट्रियम। सो ये तो थी लेयर्स ऑफ यूट्रस, ये हमारी यूट्राइन कैविटी, ये फंडस पोर्शन, और ये आ गया यूट्राइन बॉडी। देन this one is cervix, this is cervical canal, and this one is vagina. अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया यूट्राइन कैविटी। अब क्या है, जो यहाँ से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दिस वन ऑन बोथ साइड्स, ये है हमारी फेलोपियन ट्यूब्स, जिसको हम ओविडक्ट्स भी बोलते हैं, कि इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं। लाइक जो ये वाला पोर्शन है, ये यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है, इंटरस्टिशियल। देन दिस वन इज isthmus, देन एम्पुला, एम्पुला वो पोर्शन होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, मींस जो एग है वो स्पर्म के साथ मीट करता है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, मींस वो कौन सा है, एम्पुला। एंड दिस वन इज इनफंडिबुलम, जो ये फिम्ब्रे हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, क्या बोलेंगे, इनफंडिबुलम। तो ये स्ट्रक्चर आती है हमारी फेलोपियन ट्यूब्स के अंडर। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओवरीज की, ये पेयर्ड ऑर्गन है, these are ovaries, these are ovaries। क्लियर, ये थी इसकी डायग्राम, तो यहाँ से भी आपको पता चलेगा। मीन्स जो ये सर्विक्स है, ये क्या करता है, यूट्रस को और वजाइना को कनेक्ट करता है,
ठीक है। अब क्या होता है, जो ओवरीज हमने पढ़ी कि जो ओवरीज हैं वो क्या करती हैं, एक तो ओवा को सिक्रीट करेंगी, मींस एग्स रिलीज करेगी, और दूसरा जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं लाइक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, उसको सिक्रीट करने का काम किसका रहता है, ओवरीज का। उसके बाद क्या होता है कि ये आती हैं फेलोपियन ट्यूब्स। यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, मींस जो एग है वो स्पर्म के साथ मीट करेगा और फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है, देन यूट्रस, यहाँ पे ये बॉडी है, यूट्रिन कैविटी है। फर्टिलाइजेशन के बाद यूट्रिन कैविटी के अंदर फीटस आता है और यहाँ पे इम्प्लांट होता है और फर्दर इसकी डेवलपमेंट होती है। दूसरा, यहीं से जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो बॉडी से बाहर निकलता है थ्रू सर्वाइकल कैनाल होते हुए वजाइना से आउट हो जाता है। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी आपको ये सब बता चुकी हूँ। ये हमारा आज का टॉपिक था इंटरनल जेनाइटलिया के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।